नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। आइए समझते हैं पूरा क्या है मामला। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारी वृद्धि का देश की इकोनॉमी पर चौतरफा असर होने की बात की जा रही है। इससे उन सभी कंपनियों पर ज़्यादा असर होने की संभावना है जो कच्चे माल या तैयार माल की ढुलाई पर ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं। महंगाई की दर में भारी वृद्धि होने की आशंका से न सिर्फ आने वाले दिनों में कर्ज की दरों में इजाफा होने की स्थिति बन रही है, बल्कि राजकोषीय घाटे का प्रबंध भी कठिन होगा। जानकारों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमतें मौजूदा स्तर पर बनी रहती हैं तो महंगे पेट्रोल डीजल की संभावना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर कीमतों में वृद्धि का सिलसिला यूं ही जारी रहा तो फिर सभी पक्षों के लिए परेशानी ज़्यादा होगी। हाल ही के दिनों में कई एजेंसियों ने वर्ष 22-23 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को अगर घटाया है तो इसके लिए क्रूड की बढ़ती कीमतें और इसके संभावित असर की जिम्मेदारी है। बीते साल तक भी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल की कीमतों में रोजाना बदलाव करती रही है, लेकिन यह वृद्धि स्थायी नहीं थी। लेकिन मार्च 22 के बाद से वृद्धि इतनी स्थायी है कि हर कोई तेल की कीमतों में वृद्धि की भविष्यवाणी कर सकता है। चाहे पेट्रोल हो या डीजल, तेल के दाम 80 पैसे बढ़ना लगभग फिक्स है। मंगलवार को सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में 80-80 पैसे की वृद्धि कर दी है। पिछले 15 दिनों से 13 बार कीमतें बढ़ाई जा चुकी हैं। इस वृद्धि से पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल 9.20 रुपये महंगे हो चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 104.61 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.87 रुपये प्रति लीटर हो चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि कई राज्यों में डीजल भी 100 रुपये के स्तर को पार कर चुका है। प्रमुख उद्योग चैम्बर CII की चीफ इकोनॉमिस्ट विदिश गांगुली का कहना है कि पेट्रोल उत्पादों में लगातार महंगा होने का असर तो तत्काल कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकता है, बड़ा असर बाद में दिखता है। ऐसे में अगर क्रूड ऑयल की कीमतों में मौजूदा स्तर पर ही बनी रहती है तो मुझे लगता है कि बहुत व्यापक असर नहीं होगा। लेकिन कंपनियां जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में कीमतें बढ़ा रही हैं, अगर वैसे ही आगे बढ़ती रहे तो फिर मुश्किल है। उन्होंने कहा, हम मानते हैं कि FMCG से लेकर छोटे व मझले उद्योग तक के लिए उत्पादन लागत बढ़ाने वाला है, जिससे उनके मार्जिन कम होगा। देखना होगा कि अग्रिम मौद्रिक नीति की बैठक में कैसा फैसला होता है। वहीं आनंद राठी शेयर व स्टॉक ब्रोकर्स के निवेशक नवीश माथुर का कहना है कि महंगाई पिछले एक वर्ष से लक्ष्य दर 6% के आसपास है, लेकिन RBI ने महंगाई रोकने से ज़्यादा विकास दर को सुधारने पर ध्यान दिया है। अब यह बदलेगा। माथुर ने कहा कि हो सकता है 6 से 8 अप्रैल को मौद्रिक नीति समिति की बैठक में ब्याज दरों को लेकर कई बदलाव न हो, लेकिन इसके बाद की मौद्रिक नीति में निश्चित तौर पर एक कदम उठाना होगा। इसके अलावा क्रिसिल की मुख्य अर्थशास्त्री दीप्ति देशपांडे का कहना है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बढ़ने की उम्मीद तो सभी को थी, क्योंकि नवंबर 2021 से उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में $32 प्रति बैरल की बढ़ोतरी के बावजूद घरेलू कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। देशपांडे ने कहा, मुझे लगता है कि कीमतों में वृद्धि का सिलसिला अभी जारी रहेगा। हमने वर्ष 2023 में महंगाई दर के लिए 5.4% तक रहने का अनुमान इस आधार पर लगाया था कि क्रूड की कीमतें $90 के नीचे रहेंगी। यूक्रेन रूस की लड़ाई की वजह से क्रूड काफ़ी ऊपर जा चुका है। मुझे लगता है कि अगर क्रूड लगातार इसी तरह से महंगा हो रहा है या महंगा होता रहा तो सरकार उत्पादन शुल्क घटाने का विकल्प आजमाना पड़ेगा। फिलहाल मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।